सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे पीछे मंच पर मौजूद है और हमारे बीच मंच पर मौजूद है श्री कुमार रविंद्र, क्षेत्र सचिव। बहुत एक दिवसीय कार्यशाला शुभ कर्तव्य ध्वनि से क्षण का हम स्वागत करें। विशेष क्षण होता है, तालियां हम लोग जोर से बजती रही है। इस क्षण के स्वागत में माननीय मंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन, साथ ही साथ सचिव महोदय, निदेशक महोदय, कार्यशाला कर्तव्य से एक बात आगे सब बिहार के ही हैं और इसमें बहुत अच्छी विशेषज्ञता है इनकी। हम स्वागत करते हैं नबार्ड के महाप्रबंधक, हम स्वागत करते हैं अपने सहयोगी हमारे जो संयुक्त सचिव हैं विभाग और हमारे इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं विभागीय स्तर पर। हम स्वागत करते हैं अपने जितने भी हमारे मुख्यालय के पदाधिकारी, ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं जो कि इस विधा में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। हम स्वागत करते हैं क्षेत्र से आए हुए हमारे बकरी पालन के जो नोडल पदाधिकारी हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं। हम स्वागत करते हैं सबसे जो हमारे महत्वपूर्ण है स्टेक होल्डर बकरी पालक। हालांकि हम लोगों ने जितने लोगों को लाभान्वित किया है वो तो संख्या हजारों में है, उतने बुलाना नहीं संभव था, लेकिन हर जिले से हमें प्रतिनिधि के रूप में जो है सो एक दो बुलाया है। जो 65-70 के लगभग हैं वो लोग भी आए हुए हैं, उनका स्वागत है और उनसे अनुरोध भी है कि जो सुनेंगे उसका परिचालन भी करेंगे जाकर अपने क्षेत्र में जाकर। हम स्वागत करते हैं जीविका से आई हुई हैं पशु सखियां, जिनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है केवल बकरी पालन में नहीं बल्कि पशुपालन के सभी कार्यक्रमों में, और उनकी भूमिका बढ़ने भी जा रही है, जो पता चलेगा। चलिए हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे जितने भी सहयोगी हैं, ISP के हों, कम्फेड के जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है, हमारी मीडिया के लोग जो इसको कवरेज प्रदान कर रहे हैं, और वैसे लोगों को भी करते हैं जिनका नाम छूट गया हो हमसे, उन सबों का स्वागत है। और यह जो कार्यक्रम है, देखिए इसका विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप भी जानते हैं बकरी पालन, गो पालन, ये सब तो हमारी जो है संस्कृति का भाग रहे हुए हैं। अब ये बकरी पालन भी अब जो विज्ञान में जो नए नए आयाम आ रहे हैं उसके अनुसार बकरी पालन भी वैज्ञानिक होते जा रहा है। तो एक भ्रांति है कि अनुकूल जलवायु नहीं मिलने पर बकरियां कुछ लॉस ऑफ लाइफ का होता है और उसके कारण दिक्कत आती है, तो उसी पर यह विषय है। तो चूंकि उसके एक्सपर्ट आए हुए हैं इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो चलिए, सबका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके श्री उज्ज्वल कुमार से, निदेशक पशुपालन। स्वागत संबोधन के बाद अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजय साहू,
महाप्रबंधक नाबार्ड महोदय, आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। सबको नमस्कार। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुरेंद्र मेहता जी और चीफ गेस्ट टुडे, मिनिस्टर इंचार्ज श्री अशोक जी, सेक्रेटरी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बिहार सरकार, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी, वीसी बासु, डॉक्टर मनीष कुमार चकली, डायरेक्टर CRG मथुरा, अदर डिग्नेटरीज इन द डाइस, एंड यहाँ पे उपस्थित सारे साइंटिस्ट, पशु सखी, कॉन्फ्रेंस से आए अधिकारी, सबको दोबारा नमस्कार। एंड आपको स्वागत करना चाहूँगा। ये जो सब्जेक्ट है आज की, क्लाइमेट रेजिलिएंट गोट फार्मिंग एंड इट्स मैनेजमेंट। बिहार संदर्भ में अगर बात करें, स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 4 राज्य है, स्टार्टिंग विद राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार चौथा में आता है, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, यूपी तीसरा में है। द स्टैटिस्टिक्स करीब 20 करोड़ या राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार। एंड हम लोग पास बिहार में एंड बिहार की अगर बात करें, अगर 2 करोड़ किसान है, 1 करोड़ 60 लाख लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, उनसे 96% जो है छोटे किसान है, विद एवरेज लैंड होल्डिंग 1/3 ऑफ ए हेक्टर, मतलब 3000 स्क्वायर मीटर से भी कम। यहाँ पे खेती करेंगे पारंपरिक धान या गेहूं या मक्का या एनी स्पाइसेस और एनी पल्सेस और ऑयल सीड्स, सीजन के हिसाब से, पानी की व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ए फैमिलीज एनुअल रिक्वायरमेंट। अगर एक बात करें कि पर कैपिटल इनकम की बात करें, देश से बिहार बहुत पीछे है। अगर देश में आज के दिन में आई थिंक 1/3 या 26% के आसपास, देश अगर 100 रुपया है, बिहार की पर कैपिटल इनकम अराउंड 26 to 27 रुपीज, उस रेंज में हम चल रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, छोटे किसान है, पारंपरिक राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, एंटायर 18 जिला जो है नॉर्थ बिहार की बाढ़ में प्रभावित रहती है, 6 से 8 महीना तक पानी भरा रहता है, उस समय में हम खेती नहीं कर पाएंगे। कुछ वाटर बॉडीज है जहां पे आप मखाना, मच्छी की खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, या मखाना की खेती होती है। कुछ एरियाज में जो बांध के पास में थोड़ा सा ऊंचा एरिया में हम लोग कुछ फसल उगा पाते हैं, वो 4 से 5 महीना, एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके कारण ज्यादातर बिहार के लोग माइग्रेशन होती है। आप कहीं भी जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, पंजाब जाइए, केरला जाइए, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आपको बिहार की मिलेंगे मजदूर, या मिट्टी काट रहे हैं, या खेती में काम कर रहे हैं, या चाय बागान में काम कर रहे हैं, या केरला की कॉफी गार्डन में काम कर रहे हैं। साल में होली या दिवाली या छठ के समय घर आते हैं। ये कहानी है। तो ये जो आज की बिंदु है, हाउ वी कैन ब्रिंग गोट रियरिंग। अगर हम बात करेंगी 120 करोड़ गोट है वर्ल्ड में, 90% गोट डेवलपिंग कंट्रीज में है। मतलब हमारे जैसा, भारत जैसा डेवलपिंग कंट्रीज में 90% गोट रहते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। चाइना एक विकसित कंट्री है, लेकिन उसका एक बहुत विशाल कंट्री है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। नाइजीरिया एक, आपको बताओ, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही करीब देश है। 90% ऑफ द गोट
ये डेवलपिंग कंट्रीज में 3 देश में हमारे चाइना, इंडिया, नाइजीरिया टॉप 3 कंट्रीज है। तब बिहार में कैसे उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट गोट फार्मिंग तो हम कर पाएंगे। जैसा आज की बिंदु है, आज की वर्कशॉप की जो प्रायोरिटीज है, ब्रीड इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक रियरिंग, इसके बारे में मेरा अनुमान है कि सब्सिक्वेंट सेशन में जो हमारे रिलेवेंट साइंटिफिक फैकल्टी है दे विल बी मेकिंग प्रेजेंटेशन। आज की वर्कशॉप के दौरान जो ब्रीड इंप्रूवमेंट में काम की गई है, साइंटिफिक गोट रियरिंग के ऊपर काम की गई है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। मार्केट लिंकेज, वैल्यू एडिशन एंड फंडिंग क्रेडिट, ये 3 की अगर बात करें, जहाँ पे इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी या कोई प्राइवेट प्लेयर्स पीपीपी बोर्ड में हो या कोई स्टार्टअप हो, दे कैन कम फॉरवर्ड टू फैसिलिटेट मार्केट लिंकेज। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जैसे आप बात करें एग्रीकल्चर इज ए फास्ट सब्जेक्ट, खेती के अलावा भी अलाइड एरियाज आते हैं, which includes goat trading and animal dairy, poultry, fishery and everything। इस संदर्भ में बात करूंगा। अगर बात करें बिहार की, ये जो हमारे फार्मिंग सिस्टम्स है, छोटे छोटे फार्मिंग सिस्टम्स है, वहां पे वी हैव सफिशिएंट क्रॉप रेसिड्यूज, जो हमारे आज के दिन में ज्यादातर वेस्ट जाते हैं। हम अगर ये गोट फार्मिंग, गोट को हम कोई IFS मॉडल में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल में जाएंगे, या बहुत से छोटे किसान हैं अपने रहने की बस जगह है, उसी जगह में हाउ वी कैन रियर 5+1 या 10+2, 10 फीमेल गोट, 2 महिला, 2 मेल गोट्स, या 5+1 में हाउ दे कैन स्टार्ट रियरिंग। ऐसा कहावत की गई कि गोट इज लाइक ATM। मैं जब कर्नाटक में था उस समय में वाटरशेड कर्नाटका तो और भी ड्राई एरिया है बिहार में, द नॉर्थ कर्नाटका इज ए एक्सट्रीमली ड्राई एरिया, वहां पे वी कॉल इट एज ए ATM, एनी टाइम मनी। अब रात की 12 बजे भी 1-2 बकरी ले जाओ कि साहब मुझे पैसा चाहिए, मेरे बच्चे को मेडिकल में एडमिट करनी है, यू विल गेट मनी, ठीक है, यू गेट ए डिस्काउंटेड प्राइस, बट आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता है कि सोना लेके जाएगा, रात को 12 बजे ले जाएगा, दिन में चेक करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड आउट है सोना, यू कैन वैलिडेट द गोल्ड, इट इज सही है गलत है। लेकिन बकरा लेके जाएंगे लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा। ही फाइंड्स बकरा इज अलाइव, ही कैन चेक द बॉडी वेट, 10 किलो की है, 20 किलो बकरा मिल रहा है मुझे, ही विल पे द मनी, आप पैसा लो जाओ, थोड़ा 10% 20% कम देगा। कीपिंग दैट, हमारे बिहार में अगर स्कोप की बात करें, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। यस, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा आपको, विद देयर फीडिंग हैबिट, विद देयर रेयरिंग स्टाइल, वी नीड टू इंश्योर दैट ये जो क्लाइमेट हजार्ड हमारे आज के समय पे क्रीपिंग इन, अब चाहे या ना चाहे, इट इज इंक्रोचिंग आवर एनवायरमेंट, आवर सोसाइटी, आवर सिविलाइजेशन, आवर क्रॉप्स, आवर एरियाज। उसको हम जो भी फार्मिंग सिस्टम में जाएंगे, जो भी लाइवलीहुड सिस्टम में जाएंगे, क्लाइमेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस अवेलेबल विद अस। एंड हमारे बिहार में महिलाएं जो खेत में काम करती हैं, दे आर मोस्ट सुटेड फॉर ये गोट फार्मिंग मॉडल के लिए काम करने के लिए। मानो खेती में भी काम करते हैं, खेत में 6 महीना जब फसल बेच के काम करते हैं, घर में उनकी जो गोट है अगर बंधे हुए हैं तब भी सही है, खुले हुए हैं तब भी सारा बाजार से मतलब जंगल से काट के ले जा सकते हैं। Okay, there is a regarding institutional ecosystem, yes, I hope कि veterinary services यहाँ पे विभाग के लोग वहाँ हैं, that so far my जो भी preliminary understanding है for goat farming, it needs to be little bit accentuated or for effective with higher operational efficiency। कि गोट जहां पे भी है, जो भी एरियाज में गोट प्रोमिनेंटली लोग ट्राइबल फैमिलीज या लोग गोट रेडिंग में करते हैं काम,
उस एरिया की ब्लॉक की या उस एरिया की तालुका की जो भी वेटरनरी ऑफिसर्स है उनको नीड बेस्ड वेटरनरी सर्विसेज दे पाएंगे। तो जो रिस्क अभी अवेलेबल है दैट कैन बी मिटिगेटेड विद वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज। कमिंग टू क्रेडिट पार्ट, एंड आई वाज टोल्ड टू कि मुझे क्रेडिट पार्ट में बात करना है। जैसे ऑलरेडी बैंकों के लिए अवेलेबल है 4 मॉडल, जिसमें बैंक, ये एक किताब है जो एसएलबीसी की वेबसाइट में लगा हुआ है, जो नाबार्ड हर साल बनाती है। इट्स कॉल्ड यूनिट कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंड एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जिसमें बैंकों को एक दिशा दी गई है कि आपको अगर फाइनेंस करनी है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सस्टेनेबल, वायबल एंड बैंकेबल, तो ये उनकी रूपरेखा है। दे कैन मेक सुटेबल चेंजेस एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट। 4 मॉडल आई क्विकली कवर थ्रू। ब्रीडिंग कम गोट रियरिंग के लिए 10+1 यूनिट है, ये स्टॉल फेड है। नॉन स्टॉल फेड है, अगर वो बाहर जाएंगे उनकी राशि सेम 10+1 यूनिट में। स्टॉल फेड में इट इज 1,45,000 रुपीज, 25-24 की एक बुक है। एंड नॉन स्टॉल फेड में इट इज 1,15,000 रुपीज। बैंक कैन suitably, अगर आवश्यकता है, they can moderate this by 10 to 15%. ब्रीडिंग कम गोट रियरिंग नॉन 20+1, अगर ब्रीडिंग भी करेंगे, मतलब ब्रीडिंग का मतलब हुआ, जैसे बात कर रहा था मैं कि ब्रीड इंप्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। Those breeds which are adaptable and suitable in Bihar condition, we should be growing such breeds so that our risk profile will be less, calamities or casualty will be less, we'll be getting more income. अगर 2 बार बच्चा लिए होते हैं तो अब 3 आते तो 6 बच्चे आएंगे। So giving that 20+1 non-stall will be around 2,08,000 rupees, with same unit 20+1 with stall feeding will 2,75,000 rupees। ये एक रूपरेखा सारे बैंकों के लिए अवेलेबल है। यहाँ अगर बैंक के अधिकारी है तो I can give this book with the department। This is a broad outline where banking finance और बैंक की रेंज जो है, जो भी किसान या कोई जीविका की महिला समिति या कोई दीदी, लखपति दीदी अपना बकरी पालन में काम करना चाहते हैं, दे बैंक से ऋण ले सकते हैं, ये दी गई है। बाकी समय को ध्यान रखते हुए मैं आगे बोलना चाहूंगा, बकरी पालन इन बिहार पर्सपेक्टिव द मोस्ट इकोनॉमिक एंड वायबल एंड प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। तो ह्यूज पॉपुलेशन है, वी हैव more than 14 crores of population, I think more than 70-80% are non-veg eating population, if I'm not wrong, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड इसके लिए वैल्यू एडिशन, मार्केट डेवलपमेंट, स्टार्टर हाउसेस, अबेटर्स, ब्रांड प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट भी हो सकती है। नेपाल एंड ऑल दैट, बांग्लादेश, नेपाल आर नॉट वेरी फार, यू कैन रीच नेपाल जस्ट 300 kilometers, you can reach Bangladesh maybe 600 kilometers through Siliguri। So keeping that in view, there is a huge demand for domestic and also export। So with this मैं अपने वाणी समाप्त करना चाहूँगा। I give the thanks to the organizers giving the opportunity to NABARD to speak on this occasion। Once again, thank you very much sir, thank you। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मनीष जेटली, निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा से आप आए हैं। एक बार तालियों से स्वागत करें। सुप्रभात, सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, राधे राधे। सर्वप्रथम मैं इस माननीय मंत्री जी सुरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने जो इस सभा में उपस्थित है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको सम्मान देता हूं। मेरे साथी डॉक्टर रवि जो इस सभागार में उपस्थित है, तो पिता आ गया। अच्छा, ये आप मथुरा से आए हैं और माननीय मंत्री महोदय के लिए एक सम्मान भेंट करना चाहते हैं। मथुरा से आए हैं, राधे कृष्ण की धरती से आए हैं, तालियां करतल ध्वनि करने के लिए। और बहुत बहुत अभिनंदन। राधे 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 राधे। आप लोग भी बोलिए राधे राधे। जब मथुरा के पति आ गए तो एक बार राधे राधे बोलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा साइड में धन्यवाद। पीछे में आप आप सब इस साइड लगा कर बच्चे कीजिए। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत सम्मानपूर्वक नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस कार्यक्रम में एक मुझे टॉपिक दिया है कि फ्यूचर रोड मैप के बारे में बात करने के लिए, जो हमारे उपस्थित गण कपिल अशोक जी, मेरे गुरुजी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी और सभी जो उपस्थित सम्मानीय मंच पे उपस्थित है, सभी लोगों को मैं कहते हुए अपना अभिभाषण शुरू करता हूं। जो मुझे बात करने के लिए कहा गया है, प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर रोड मैप ऑफ द गोड सेक्टर इन बिहार। सभी लोगों ने बताया कि गोड एक एटीएम है और जो इसको हम एनी टाइम मिल्क, मीट, मूविंग रेफ्रिजरेटर और गरीब की गाय के रूप में कहा गया है। और मैं ये कहूंगा, ये गरीब की गाय नहीं, ये फ्यूचर एनिमल। इसके जो मूल्यवान पदार्थ हमें मिलते हैं वो हमें कहीं से नहीं मिल पाते। और इसी उपस्थिति में आगे चलते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस भारतवर्ष में आज की तारीख में लगभग 16 करोड़ बकरियां हैं, जो कि लगभग 16% है जो पूरे वर्ल्ड में उपस्थित है। और उसमें आप देखिए कि लगभग 27% लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो गोट की है। आप पिछली स्लाइड में दिखाइए, जो कि जिससे कि लगभग 3 करोड़ 30 लाख किसान जुड़े हुए हैं। हम जो इसी तरह आगे चलते हैं, जो देखते हैं बिहार में लगभग 1 करोड़ 28 लाख बकरियां हैं और इसके साथ लगभग 43 लाख किसान जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बिहार में 35% लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज गोट। नेक्स्ट। और सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 76% जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है वो गोट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि बिहार में लगभग 90% जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर हैं, सीमांत किसान हैं, वो जुड़े हुए हैं। अभी जो भाषण चल रहा था पार्लियामेंट में, उन्होंने उसमें बजट सेशन में बताया गया कि 16% जो फार्मर इनकम है वो एनिमल सेक्टर से आती है, जबकि मैं इसमें कहूंगा कि बिहार के अंदर और जो गोट सेक्टर में है लगभग 37% इनकम जो है फार्म सेक्टर से आती है, जो एनिमल सेक्टर से आती है। और ये हम बिहार में देखेंगे, ये फिगर लगभग 45% तक जा रहा है गोट सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। ये लगभग 10 जिले हैं जिसके अंदर लगभग 50% गोट पॉपुलेशन है और इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग अब वेरी कर रही है, लगभग 150 एनिमल्स तक जा रहे हैं। और हाईएस्ट जो है पूर्वी और चंपारण और पश्चिमी चंपारण के अंदर आप देखेंगे लगभग 7% से 6% तक, 13% जो गोट पॉपुलेशन है वहीं पे है। नेक्स्ट प्लीज। भारतवर्ष में लगभग 1.82 मिलियन टन जो मीट प्रोड्यूस हो रहा है, गोट से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लगभग 15% टोटल मीट का पार्ट है। जो बिहार में हम देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज। बिहार में देखते हैं तो ये जो यहाँ पे जो मीट प्रोड्यूस हो रहा है वो लगभग 140,000 टन के करीब है और जो कि लगभग 33% पूरे मीट का पार्ट है। तो आप देखिए कि भारतवर्ष से जो बकरी का मीट है, चिवान है, यहाँ पे ज्यादा पैदा हो रहा है, ज्यादा खाया भी जा रहा है, ज्यादा डिमांड भी है। लगभग 8 के करीब स्लॉटर हाउसेज है, जो एवरेज कार्कस वेट है वो भारत से थोड़ा सा कम है, 8.6 है। परंतु मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ब्लैक बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी वजह से जो लो कार्कस वेट है दैट कैन बी प्लस पॉइंट। तो सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 88% बकरियां हर साल काटी जाती हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसका 88% काटी जाती है और बिहार में ये फिगर 105% तक है। तो ज्यादा डिमांड है मीट की, ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्लॉटर रेट भी है। पर इसमें एक नेगेटिव चीज भी हो रही है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि अच्छी जो नस्ल के हमारे पास बकरे हैं, वो बकरियां हैं, वो भी स्लॉटर लाइन पे जा रही है। तो हम ब्रीड इंप्रूवमेंट का जो हम लोग बार बार बात करेंगे, ब्रीड इंप्रूवमेंट करनी है और चीजें, वो यहाँ पे हमारा उसका नुकसान हो रहा है। देयर इज नो पॉलिसी इन बिहार कि हम लोग जो बक रेयरिंग है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे सस्टेन कर सकते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब के अंदर अभी उन्होंने जो बुल, स्पेशली कैटल एंड बफलो में बुल को रखने के लिए देयर इज सपोर्ट सिस्टम इज बीइंग बाय द गवर्नमेंट, whereas in same may be started in case of the Bihar also। जो अच्छी ब्रीड के
बकरे हैं, बकरियां, उनको रखने के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसान उसको रखना शुरू करें और आगे ब्रीड इंप्रूवमेंट में उसको यूज करें। नेक्स्ट, जो मिल्क में हम मतलब बात करेंगे, तो मिल्क में इंडिया में 8.2 million tons of the milk is being produced, which forms around 33% of the total world milk production, or 3.32% of the total India's milk production. Whereas जो हम बिहार में नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तो इसमें लगभग हमारे पास जो 1.7% of the total milk produced in Bihar is being goat milk. परंतु सबसे बड़ी जो बात है कि जो 233 जो 1000 टन हमारे पास मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है। नेक्स्ट इज, मैं देख रहा कि जो गोट मिल्क को मानते हैं कि सबसे अच्छा दूध है, जो मोस्ट ह्यूमनाइज्ड मिल्क, एंड इट इज बीइंग बेस्ट फॉर द इन्फेंट्स, बच्चों के लिए सबसे अच्छा दूध है, बट इसकी देयर इज नो मार्केटिंग सिस्टम, नथिंग इज बीइंग देयर। मैं बहुत सर्च कर रहा था नेट पे, तो मुझे 4 नाम मिले, तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करी कि जो दूध यहाँ पे बेच रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो डेली की प्रोडक्ट सेल मैक्सिमम 25 लीटर से 100 लीटर तक है, इससे ज्यादा की नहीं है, और जो उसका रेट वेरी करता है 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। तो मेट्रो सिटीज है वहां 400 रुपए तक बेचते हैं, और डेंगू के सीजन में डिमांड रहती है, परंतु उसके अलावा नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूरोप में देखते हैं कि 99% इन्फेंट फार्मुलेशंस है, दे आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द गोट मिल्क ओनली, whereas in case of, if you see in the Indian condition, it is less than 1% which are being from the goat milk. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशली देयर इज नो ब्रांडिंग ऑफ द गोट मिल्क। जो सुधा यहाँ पे कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव जो काम कर रही है, दे शुड लुक इनटू दैट, हाउ वी कैन इंप्रूव इट, दैट वी कैन ब्रांड द गोट मिल्क और इट्स क्रिएट एन अवेयरनेस। लोग सोचते हैं कि दूध जो बकरी का दूध होगा उसमें से स्मेल आती है और उससे बड़ी सारी आती है। अभी थोड़े समय पहले उज्जवल सिंह जी हमारे यहाँ पे आए थे, तो मैंने इनको बकरी के दूध के चाय भी पिलाई, इनको पता नहीं लगा कि बकरी के दूध की चाय और सारी चीज है, तो उन्होंने, तो कोई स्मेल नहीं है, किसी टाइप की कोई ऐसी इश्यू नहीं है, तो आप इसको बेस्ट न्यूट्रिएंट है और इम्यूनिटी बूस्टर है, जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप इसको प्रमोट करना, इसकी अवेयरनेस करना इसके लिए बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हमें काम करने का है। इवन बिहार में जो खादी है वो इससे साबुन बना के बेच रहे हैं, तो हमारे संस्थान ने भी इसके ऊपर काफी काम किया, पशु सखियों को भी और किसानों को इसमें सिखाया, और ये जो मन की बात कार्यक्रम आता है प्रधानमंत्री का, उसके अंदर भी ये फीचर हुआ था, तो हम लोग भी आप लोगों की इस मामले में जो किसानों को चाहे तो उसमें सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स बताना चाह रहा था, क्या है जो भारतवर्ष में देखते हैं, तो लगभग जो जीवीए वैल्यू है, गोट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हम देखते हैं टोटल ग्रोथ का, तो उसमें लगभग 1,54,000 करोड़ किया, which forms around 9% of the total livestock sector का। परंतु जो ये चीज बिहार में प्लस है, तो बिहार में लगभग 18% जो जीवीए वैल्यू है, दैट इज बीइंग कमिंग फ्रॉम द गोट। ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोगों को इस चीज को देखना चाहिए। सेकंड प्लस पॉइंट बिहार के साथ क्या है कि जो इंडिया में है लगभग 31% के करीब जो है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर में, और बिहार में ये 36.9-37% है। और हम लोग ये जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं बिहार में, वी शुड कैच इट अप। और पंजाब में लगभग 40% है जो कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से आ रहा है ग्रोथ जीवीए का पार्ट। और भारतवर्ष में जो जीडीपी के अंदर देखते हैं कंट्रीब्यूशन गोट का बढ़ता जा रहा है, आज की तारीख में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी में वैल्यू है इसकी गोट सेक्टर की, एंड दिस कैन गो इन बिहार आल्सो, इट कैन गो इवन अप एज हाई एज अप टू 25,000 करोड़ इफ वी मूव इन ए सिस्टमैटिक मैनर। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे बिहार में कोई एक ब्लैक बंगाल ब्रीड तो है ही है जो रख रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी ब्रीड्स दूसरी स्टेट से आ चुकी हैं, जिसमें चाहे जमुनापारी हो, चाहे बर्बरी हो, चाहे सिरोही हो, चक्राना है, बीटल है, ये दूसरी स्टेट से आई है, जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग भी हुई है, और लगातार उसमें ब्लैक बंगाली उसको क्रॉस होती जा रही है और रिड्यूशन हो रही है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें डिल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि लगभग 34% जो गोट की पॉपुलेशन है वो हमारे बिहार में प्योर ब्रेड है, जबकि ये फिगर लगभग 39% है इंडियन स्टेट में। बाकी जो ओवरऑल इंडिया का देखते हैं पर्सपेक्टिव में देखते हैं। नेक्स्ट, तो हमें जो जर्म प्लांट के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो हमारे पास चंपारण है, आरा है, जिसको हम लोग चावदी भी कहते हैं, तो दूसरा ये कुछ 2 लोकल ब्रीड्स हैं, बट अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है, पर इसके अंदर भी पोटेंशियल है इफ यू कैन रजिस्टर इट। हम लोग अभी बासु के साथ मिलके CIRT पे लगातार काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग
जो इस पॉपुलेशन को और आगे इम्प्रूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा मैं एक जस्ट इकोनॉमिक्स बताना चाह रहा था कि जो हम लोग प्योर ब्रेड एनिमल्स रखते हैं और एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट में जो आप देखते हैं कि नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स रखते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स हैं लगभग उससे हमें सिर्फ 2600 रुपए ही मिल पाते हैं, जबकि आप देखते हैं कि उसमें आपको ये लगभग 7000 से लेकर 6300 से लेकर 9000 रुपए तक का हम लोगों को बेनिफिट आता है। तो आप ये स्टडी हम लोगों के न्यूक्लियस फार्म में की गई है, परंतु इसको हमने जो मोर्टेलिटी रेट रखा है वो लगभग 10% रखा है, जो कि फील्ड कंडीशन में जनरली हो जाता है। तो हम लोग इस पे स्ट्रेस करें कि हमें प्योर ब्रेड जर्म क्लास को ही आगे प्रमोट करें और जो डिल्यूशन है उसको कम करते जाए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये चैलेंजेस हैं सबसे बड़ी कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। तो सबसे बड़ा है कि ब्लैक बंगाल जैसे और जो बंगाल टाइप यहाँ पे हम लोग एनिमल्स रख रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल बर्थ का काफी बड़ा योगदान रहता है। बायोमास प्रोडक्शन अच्छी है, बट उससे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उसकी मोर्टेलिटी काफी रहती है, क्योंकि उसमें बकरियों के नीचे दूध नहीं है, ब्लैक बंगाल के नीचे दूध नहीं है, तो मोर्टेलिटी बड़ी हाई रहती है। तो इस तरफ हमें देखने की जरूरत है। हमारे संस्थान ने मिल्क रिप्लेसर वगैरह भी काफी सारे डेवलप किए हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज आप लोग अडॉप्ट करें तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द बिहार फार्मर्स, स्पेशली द मोर्टेलिटी रेट कैन बी रिड्यूस्ड मैनी फॉर। तो दूसरी चीज है कि हम लोगों के यहाँ पे प्योर ब्रेड शो करने के लिए मदर फार्म, न्यूक्लियस फार्म, ब्रीडिंग फार्म, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। तो एटलीस्ट जो हम लोग दूसरी ब्रीड भी अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरे उससे भी लेके आए हैं, तो उन चीजों को भी हम लोगों को अडॉप्ट करें। तो अपने न्यूक्लियस फार्म हर ब्रीड के लिए डेवलप करें। एटलीस्ट 5 to 7 न्यूक्लियस फार्म इज बीइंग मिनिमम बीइंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द बिहार। एंड सेकेंडली है कि जो मेजर इशू है मार्केटिंग का भी एक बहुत बड़ा एक इशू है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग है। हम लोगों ने एक स्टडी की थी IILRI के साथ मिलकर बिहार के अंदर। हमने देखा कि जो आम फार्मर है उसको सिर्फ जो कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर इट इज बीइंग पेइंग 1000 rupees for the meat, the farmer is been getting only 400 rupees, 40% of that one। जो जितने भी एनिमल यहाँ बिक रहे हैं वो सारे के सारे उनका नग बेसिस पे बिकते हैं कि टोटल 10 एनिमल है और एक रेट फिक्स हो गया। नोबडी इज बीइंग टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द डिफरेंस, ब्रीड कितनी है, क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट जनरलाइज बात कर लिया है। तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग की जरूरत है। इसमें भी कोऑपरेटिव्स कैन प्ले अ मेजर रोल एंड वी कैन सेट अप द FPOs एंड अदर्स, इट कैन लीड टू द बेटर रिजल्ट्स फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट प्लीज। जो हम लोग इसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज को देखें, तो पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, फार्मर इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है कि फार्मर इन्वॉल्वमेंट है और एक्सटेंसिव ब्रीडिंग जो हम लोग एक्सटेंसिव ब्रीडिंग सिस्टम के लिए जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा है। बट जो हमें उसकी वजह से अभी गवर्नमेंट का फोकस भी है कई सारी चीजों, जैसे अभी लखपति दीदी प्रोग्राम चल रहा है उसमें जैसे 2 लाख रुपए तक भी दे रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम भी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चल रही है, उसके अंतर्गत जो इसको वोट फार्मिंग के ऊपर स्ट्रेस किया जाए, जो हम लोग उनको पैसे दे रहे हैं उसकी बजाय हम लोग उनको वोट्स दें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हर घर एक बकरी पहुंचे तो ये धन की तरह काम करेगी और दे कैन हैव ए बेटर रिजल्ट, उनको स्वावलंबी भी बनेंगे और उससे उनको बेनिफिट किया जाएगा। तो हमारी जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली जो मोर्टेलिटी रेट हाई है और जो वैक्सीनेशन का पेनिट्रेशन है इन विलेजेस, हम लोगों को उसको पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है सो दैट जो हमारा PPR मुक्त बिहार का जो हम लोग स्लोगन दे रहे हैं कि हम लोग 2030 तक करें इसको, उसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज द वैक्सीनेशन अप टू 80% एटलीस्ट। तो थ्रेट्स, सबसे बड़ी थ्रेट्स है कि यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सारी चीज आती है, उसकी वजह से जो डीवर्मिंग की और रेगुलर डीवर्मिंग, dipping of the animals for the ectoparasites and endoparasites is a major issue. We have to look into those factors also. Next please. कुछ पॉलिसी के लिए मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा सर। स्पेशली हमें ब्रीड बेस तैयार करने की बहुत सख्त जरूरत है सर। तो ब्रीड बेस के लिए हमें न्यूक्लियस और फार्म एस्टैब्लिश करें। वो न्यूक्लियस फार्म से हम फार्मर्स को हाई क्वालिटी जर्म प्लांट्स दें which lead to the horizontal transmission of the germ plant in the form of a multiplier crop। हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की थी मल्टीप्लायर क्रॉप की, जिसके अंतर्गत हम लोग एक किसान को लगभग 10+1 का एक सेट देते हैं, जिसके वो आगे उसको प्योर ब्रेड एनिमल पैदा करके और दूसरे फार्मर्स को बांटता है। इस टाइप का कुछ यहाँ पे भी किया जाए, कुछ न्यूक्लियर फार्म एस्टैब्लिश किया जाए, उसको आगे लेके जाया जाए। इसमें जो हमें कार्कस वेट है वो कम आ रहा है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम की बहुत सख्त जरूरत है। नॉट ओनली द ब्रीडिंग प्रोग्राम प्लस उसके अलावा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस की बहुत सख्त जरूरत है कि
फैटनिंग राशन, क्योंकि सभी मीट के लिए पैदा कर रहे हैं, तो फैटनिंग राशन, फैटनिंग जो लो कॉस्ट feed formulation is the most important for the different breeds, different sections, different agroclimatic zones of the Bihar, वो हमें डेवलप करने की जरूरत है और उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचेगी कि जो हम लगातार उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम देंगे, उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सेकेंडली, मार्केटिंग चैनल्स को इम्प्रूव करना है सर। जो मैं बता रहा हूँ कि जो दूध के अंदर आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स जो कर रहा है वो लगभग 70% जो वैल्यू है कंज्यूमर पे कर रहा है वो फार्मर के पास पहुंची है, और बकरी के केस में 40% ही रह जाती है। जो मार्जिन है 30% जो डिफरेंट एग्रीगेटर उसको ले रहे हैं सर, वो भी किसान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उनको बेनिफिट नहीं आएगा। इसमें इसलिए इस तरफ हमें थोड़ा सा देखने की सख्त आवश्यकता है। और बोर्ड स्पेसिफिक जो सोसाइटीज हैं, ब्रीड स्पेसिफिक सोसाइटीज हैं, ऑर्डर बैंक्स हैं, मीट बैंक्स हैं, इनकी डेवलपमेंट की बहुत सख्त आवश्यकता है। वी कैन गो ऑन दैट एंड देन द ब्रीड रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट हम लोग एक अच्छा वोट ब्रीडिंग न्यूक्लियस फार्म करें, जो नहीं है इनिशियली वी कैन एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट ब्रीड्स। जो हमारे पास 6 और 7 ब्रीड्स हैं, उन्हीं का एक फार्म, बड़ा फार्म 1000 एनिमल्स का, 2000 एनिमल्स का वो खोला जाए, तो वो उससे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ द हाई क्वालिटी क्राफ्ट कैन बी मेड। एंड द अदर्स जो कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स व्हिच आर बीइंग गोइंग इनटू द बिहार स्टेट फॉर जीविका है लेडीज के लिए, या दूसरी कुछ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, दूसरी, उन सबको भी इसके साथ कन्वर्ट करके बोर्ड सेक्टर के साथ जोड़ते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए जाए, उनको हम लोग साथ लेके चलें, देन इट कैन बी वंडरफुल थिंग। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिहार सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, तो मुझे पता लगा और सारी चीज मैं देख रहा हूँ कि उसमें, पर लेकिन जो हाइजेनिक स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल्स, दिस इज स्टिल बीइंग लैकिंग। और जो हर दुकान पे स्लॉटर हो रहा है, हर उस पे हो रहा है, इसमें एक थोड़ा सा हाइजेनिकली छोटे स्मॉल स्लॉटर हाउस यूनिट्स भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। एंटीमार्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुड बी कैरीड आउट सो दैट जो कंज्यूमर है उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस मिले। इसमें चाहे तो एक मॉडल्स डेवलप किए थे कुछ हम लोगों के साथ मिलके उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में हम लोगों ने पकड़ाओ एक ब्रांड के साथ एक मॉडल डेवलप किया था, जिसमें कि हम लोग गोट मीट के लिए कर रहे थे। तो सिमिलर मॉडल्स कैन बी डेवलप्ड ओवर हियर आल्सो एंड दैट कैन, उससे फार्मर्स को भी बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और इट कैन गो ओवर हियर। जो क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, तो मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि बकरी तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट एनिमल है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रह सकता है और -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रह सकता है। जो हाईएस्ट हॉट क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान, कच्छ रीजन एंड इवन इट इज बीइंग अवेलेबल इन द लेह लद्दाख आल्सो। जितना ये रेसिस्टेंस इसमें है और किसी एनिमल में नहीं है। जो हम लोग अभी सिर्फ फोकस इसकी प्रोडक्टिविटी और जर्म प्लास्ट में भी करते हैं, दैट इज आल्सो बीइंग गुड इनफ और देयर। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी चीज एक जो मुझे नेगेटिव लगती है कि जो हमारे फार्मर्स है, चाहे छोटे फार्मर है, चाहे इवन मिडिल साइज फार्मर है, जिनके 40 से 50 जानवर है, बट देयर इज नो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज बीइंग देयर। उनको पता ही लगता है कि कौन से जानवर का क्या पेडिग्री है, क्या उसमें किस रखने की उसकी क्वालिटी पैरामीटर क्या है, वेदर आई शुड रिटेन इट और वेदर इट शुड आई शुड सेल इट आउट और इसको स्टार्टर के लिए भेजो, वो हमारा लैकिंग है। एक डिजिटल जो इसका एक सिस्टम डेवलप किया जाए, रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम, की हर एक एटलीस्ट मिडिल थोड़ा सा जो पढ़ने लायक है किसान उस तक पहुंच जाए, तो हम लोगों को एक हाई क्वालिटी जर्म प्लास्ट किसानों से मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें अभी प्रेजेंटली बीइंग लैकिंग है। तो एफपीओज और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की भी बहुत सख्त जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। हरीली विद इन 3 मिनट्स। जो हमारा इंस्टीट्यूट है CIRT है, ये 1976 में डेवलप हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि ब्रीड गोट के पूरी वैल्यू चेन पे काम कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग 24 ब्रीड पे काम करते हैं। हम लोग एक हमारा ICR का सेंटर है यहाँ पे पटना में, हम लोग वहाँ पे ब्लैक बंगाल पे भी काम कर रहे हैं और अभी हम लोग बासु यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलके चंपारण बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपके यहाँ पे अवेलेबल है और हम लोग आपको हर संभव सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें हमने सबके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा सर कि आप अपने वेजिटेरियंस को हमारे यहाँ पे ट्रेन करवाइए और उसको हम लोगों ने एक गोट फैक्ट्स करके एक स्पेसिफिक मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसमें गोट हेल्थ और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उनको मिला के, तो वो
जब तक वो हमारा वेटनेरियन नहीं ट्रेन होगा, दैट विल बी अ मास्टर ट्रेनर, दे कैन गो फॉर द फर्दर नेक्स्ट फार्मर्स और जो उनके सब्सिडीज जितने भी हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत सारे सर हमने जो फार्मर ओरिएंटेड किट्स बनाई हुई हैं जो कि इजीली अवेलेबल है, जो हेल्थ कैलेंडर्स हैं और दूसरी चीजें हैं, ये भी किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो हम लोग ये आप सबको उपलब्ध भी करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत सारी एथनोवेटरी मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं जो कि मुझे लगता है कि गोट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट के पास लगभग 12 पेटेंट भी हैं और ये आप लोगों के लिए हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। स्पेशली फीड के ऊपर लो कॉस्ट राशन फार्मुलेशन, मोरिंगा बेस्ड फीडिंग सिस्टम और कैसे फैटनिंग राशन जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, उसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसके ऊपर भी आपकी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे हमारा इंस्टीट्यूट लीडिंग है, जिसके ऊपर गोट सेक्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट और ऑर्बिट किए हैं, इसमें डॉक्टर रवि मेरे सहायता करेंगे बाद में। नेक्स्ट प्लीज। तो वैल्यू एडिशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब तक आपको वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे द रिटर्न्स विल नॉट बी देयर। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे मिल्क बेस्ड चीज वैरायटीज बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और इसमें आप लोग एक ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग पे भी दे सकते हैं हम लोग उनको डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मीट के नेक्स्ट प्लीज। मीट के बहुत सारे वैरायटीज हैं, इवन सेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको रेफ्रिजरेशन में रखने की जरूरत नहीं है मीट प्रोडक्ट को, और उसको इवन मिल्क प्रोडक्ट को भी दे आर स्टेबल एट ए रूम टेंपरेचर कंडीशन। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी फार्मर तक अपनी इंफॉर्मेशन लगातार पहुंचाते रहते हैं, सारे उनको टेक्निकल इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा जो पर्पस है कि साइंटिफिक गोट फार्मिंग की तरफ किसान बढ़े ताकि उनको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोगों ने मल्टीप्लायर क्रॉप स्कीम जो शुरू की है, इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है, तो इससे जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ द हाई क्वालिटी जर्मप्लाज्म इज पॉसिबल। ये हमारे पास इसका मॉडल अवेलेबल है, तो मैं ये चाहूंगा कि सर ये ऐसा मॉडल बिहार में भी रेप्लिकेट हो। इट हैज ए वंडरफुल रिजल्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। बरबरी, जमुनापारी, बीटल सभी के हम लोगों ने काम किया। नेक्स्ट प्लीज। सर ये there is a lot of potential of the goat sector in Bihar, and not only 20,000 crore, it is a 25,000 crore rupees market in 2030 if we move into a properly strategic manner. And for the development of a proper road map, मैं बासु के साथ हम लोग के मिलके सर हम लोग इसको पूरा एक्शन प्लान बना के आपको दे सकते हैं, जिसमें सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो रिक्वायरमेंट है आउटले है पूरा उसको कंप्लीट करेगा। जो आपने न्यूक्लियस मदर फार्म बना रहे हैं, बग फार्म बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने उससे खर्चे आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एक्टिविटी करने की जरूरत है, डिफरेंट एग्रोक्लिमेटिक जोन्स में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी गोट मार के लिए बेहतर रहेगी, कौन सा वहाँ पे राशन फॉर्मुलेशन बेस्ट रहेगी, सभी कुछ हम लोग आपको न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं ब्रीडिंग के, वो इवन स्लॉटर पॉलिसी, हाउ वी कैन सेव आवर हाई क्वालिटी जर्मप्लाज्म, हाउ वी कैन मूव ऑन दैट, मार्केटिंग सिस्टम, डिजिटल गोट डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, हम सभी चीजों पे आपके लिए काम कर सकते हैं सर। और आपके पास सबसे नजदीक में बासु अवेलेबल है, which can be a partner, technical partner to us, and we can develop a properly future roadmap for the goat sector in Bihar, and which can lead to the goat sector development even up to 25,000 crore rupees in case of the 2030. So, and it can create an employment of generation of almost 2 million animals, 320 animals per day if it is being implemented over there. This is a very wonderful which can be carry out in case of the Bihar. Yeah. Next please. Thank you very much sir. So आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।